देवरानी तो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। पंडित जी, कुछ तो हो सकता है ना, 2 हफ्ते के अंदर शादी है, सच में कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाएगी। हम लड़की वालों के लिए तो 2 हफ्ते में शादी की तैयारी करना सच में काफी मुश्किल भरा होगा। अरे बहन जी, मैंने लड़की और लड़के दोनों की कुंडली मिलाकर देख ली है। अगर इन 2 हफ्तों में इनकी शादी नहीं हुई तो आने वाले 2 साल तक शादी का कोई योग नहीं है। और ऐसी कुंडलियां तो नसीब से बनती हैं। इन दोनों के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए शुभ साबित होंगे। इनका मेल तो विधाता ने बनाकर भेजा है। अगर पंडित जी इतना कह रहे हैं तो फिर शादी 2 हफ्तों में ही होनी चाहिए। सिंपल तरीके से कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी 3 हफ्ते बाद लंदन की ट्रिप के लिए निकलना है और वहां से आने में मुझे 3-4 महीने लग जाएंगे। मम्मी, मेरे होने वाले जीजू को तो ज्यादा ही जल्दी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इनकी अरेंज मैरिज हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे खानदान में लव मैरिज अलाउड नहीं है बहन जी। हमारा तो यही मानना है कि माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी चुन सकते हैं। सही कहा बहन जी आपने। हमारे परिवार की भी यही सोच है, वरना आजकल के बच्चे तो किसी भी अरे गहरे को अपना जीवन साथी बना लेते हैं और फिर साल भर में उनका तलाक हो जाता है। रिश्ता तो वही चलता है जिसमें माँ बाप का सहयोग हो। इतना अच्छा शादी का योग देखकर दोनों परिवार वाले 2 हफ्ते के अंदर ही शादी करने के लिए मान जाते हैं और अब दोनों परिवारों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। और आज आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। मंडप में बैठे पंडित जी मंत्र पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी दुल्हन तेजस्वी अचानक मंडप में बैठी बैठी बेहोश हो जाती है। दीदी, क्या हुआ आपको? उठिए। माँ देखो दीदी को क्या हुआ। हे भगवान, इतने शुभ अवसर पर यह क्या हो गया? और कोई जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। अरे आप डॉक्टर को क्यों बुला रहे हैं? पहले कोई तेजस्वी के चेहरे पर पानी डालो, क्या पता उसी से ठीक हो जाए। भागी भागी नीलम जल्दी से पानी लेकर आती है और पानी की कुछ छींटे तेजस्वी के चेहरे पर डालती है, जिससे धीरे धीरे तेजस्वी को होश आता है। तुम ठीक तो हो ना? ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? सुबह से कुछ खाया नहीं था क्या? वो मैंने कभी इतनी भारी ज्वेलरी और कपड़े नहीं पहने ना, और ऊपर से हवन कुंड की आग से भी मुझे बेचैनी हो रही थी, तो शायद इसीलिए चक्कर आ गए। ये तो नॉर्मल चीज है। मेरी भी बहू अपने फेरों के समय बेहोश हो गई थी और पूरे 2 घंटे बाद उठी थी। तेजस्वी के होश के आने के बाद अब दोबारा से पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। शादी की रस्में के बाद तेजस्वी मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है और थोड़ी बहुत रस्मों के बाद तेजस्वी अब कमरे में आराम करने लगती है। तभी मानव कुछ दवाई लेकर तेजस्वी के पास आता है। तेजस्वी, ये मेडिसिन खा लो और थोड़ा दूध पी लो। मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। पहले दूध पी लो, फिर मेडिसिन खा लेना और थोड़ा आराम कर लो। मानव के कहने पर तेजस्वी दूध पीकर मेडिसिन खा लेती है और अगले दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह अब 2-4 दिन गुजरते हैं और आज मानव की लंदन जाने की फ्लाइट होती है। मैंने आपका सारा सामान पैक कर दिया है, वहां जाकर अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो अपना ख्याल रखूंगा, तुम भी अपना ख्याल रखना और कुछ भी बात हो तो मुझे फौरन कॉल कर लेना, ठीक है? बाकी परिवार वालों से भी मिलकर अब मानव अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाता है। ऐसे अब 2-4 दिन और गुजर जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। तभी सामने टेबल पर रखे चिकन को देखकर तेजस्वी का मन अजीब होने लगता है और वो उल्टियां करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर पल्लवी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, वो बस मैं नॉनवेज नहीं खाती ना, तो शायद उसी को देखकर उल्टी हो गई। लेकिन बहू, तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम नॉनवेज खाती हो। मैं पहले खाती थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में। तेजस्वी सीधा अपने कमरे में चली जाती है और अब ऐसे ही रात हो जाती है। घड़ी में तकरीबन रात के 12 बज रहे होते हैं। पल्लवी पानी लेने जैसे ही किचन में आती है तो उसे हॉल में बने वॉशरूम के अंदर से उल्टियों की आवाज आती है। इस वक्त वॉशरूम में उल्टी कौन कर रहा है? पल्लवी जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी देवरानी तेजस्वी उल्टी कर रही है। तेजस्वी, तुम ठीक तो हो ना? अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल चले। नहीं भाभी, चिकन की वजह से हो रही है। वो तो दोपहर में देखा था ना, तो अब उल्टी होने का क्या मतलब? तुम्हारी तबीयत ही खराब है, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। पल्लवी अपने कमरे में मेडिसिन लाकर तेजस्वी को दे देती है। थैंक यू भाभी, मैं अपने कमरे में जाकर खा लेती हूँ। तेजस्वी मेडिसिन लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अब ऐसे ही अगले दिन हो जाता है। दोनों देवरानी जेठानी बाथरूम में कपड़े धो रही होती हैं कि तभी पल्लवी, तेजस्वी, तुमने मेडिसिन खा ली थी रात में? हाँ भाभी, रात में खा ली थी। चलो अच्छा है। वैसे तुमने अपने कमरे के पर्दे नहीं लिए? भाभी, मैं भी लेकर आती हूँ। तुम रुको, मैं ही ले आती हूँ। पल्लवी कमरे में पर्दे लेने जाती है तो उसे टेबल पर वही दवाई का पत्ता मिलता है जो उसने कल रात को तेजस्वी को खाने के लिए दिया था। ये तो वही दवाई का पत्ता है, लेकिन इसमें तो अभी भी 5 टैबलेट है। अगर तेजस्वी ने टैबलेट खाई होती तो 4 होते इसमें, ये तो 5 है। पल्लवी को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो इसमें तेजस्वी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं।
पल्लवी हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी बाहर से उसकी देवरानी ढेर सारे फल, ड्राई फ्रूट्स और जूस वगैरह लेकर आती है, जिसे देखकर अरे तेजस्वी, ये फ्रूट्स, बादाम और जूस वगैरह तुम किसके लिए लेकर आई हो? घर में सभी की तबीयत तो ठीक है? भाभी, वो अपने लिए लेकर आई हूँ। शादी के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, तो अब से मैं थोड़ा हेल्दी खाऊंगी। इतना कहकर तेजस्वी वो सारा सामान अपने कमरे में ले जाती है और अब ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। तीनों सास बहू सब्जियां काट रही होती हैं कि तभी अचानक पल्लवी, अरे मैं तो तेजस्वी तुम्हें बताना ही भूल गई। कल शाम को जब सब्जी लेकर आ रही थी ना, तो यहीं पास में एक जिम देखा था, नया खुला है, फीस भी काफी कम है और सिर्फ गर्ल्स का जिम है। तो तुम मेरे साथ जिम क्यों नहीं चलती? एक्सरसाइज के साथ आराम से वेट कम हो जाएगा तुम्हारा। माँ जी को थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि अब उनकी घर की बहू जिम जाए। बहू माना मैं पुराने जमाने की हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं। अगर सिर्फ लड़कियों का जिम है तो चली जाओ दोनों, सेहत तो अच्छी ही रहनी चाहिए। माँ जी, मैं घर पर ही हेल्दी खाकर फिट हो जाऊंगी। अरे 2 दिन से ज्यादा नहीं खा पाओगी ये सब। जिम चलो, दोनों मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। नहीं भाभी, मुझसे जिम वगैरह नहीं होगी, आप ही जाइए। इतना कहकर तेजस्वी सीधा अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर पल्लवी को उस पर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो इस बार भी चुप ही रहती है। ऐसे ही अब 2-3 दिन और गुजरते हैं। तेजस्वी कॉल पर किसी से बात कर रही होती है कि तभी कैमरे के बाहर से गुजर रही पल्लवी तेजस्वी की बातें सुनने लगती है। अरे मैं दूध में पाउडर डालकर कैसी पीऊं? मुझे उसमें से स्मेल आती है और ऐसी हालत में तो कुछ ज्यादा खाने पीने का मन भी नहीं करता। तेजस्वी कैसी बातें कर रही है? इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कि प्रेग्नेंट हो। पल्लवी अब एकदम से कमरे में आ जाती है, जिसे देखकर तेजस्वी जल्दी से कॉल कट कर देती है। क्या हुआ तेजस्वी? मुझे देखकर तुमने कॉल क्यों कट कर दी? किससे बात कर रही थी तुम? अरे भाभी, आपको देखकर नहीं करी, वो तो बस बात खत्म हो गई थी इसीलिए करी थी। मैं अपनी न्यूट्रिशन से बात कर रही थी। जरा मुझे भी दो ना उसका नंबर, मैं भी अपने लिए एक हेल्दी चार्ट बनवा लेती हूँ। भाभी अभी तो थोड़ा काम है मुझे, मैं थोड़ी देर में देती हूँ आपको उसका नंबर। तेजस्वी बात घुमाकर अपने कमरे से बाहर निकल आती है। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रात के तकरीबन 1 बज रहे होते हैं। नींद न आने की वजह से पल्लवी अपने कमरे के बालकनी में खड़ी होती है कि तभी अचानक उसकी नजर अपनी देवरानी के कमरे के बालकनी पर जाती है, जहां पर इतनी रात में उसकी देवरानी चक्कर काट रही होती है। ये इतनी रात में तेजस्वी बालकनी पर क्या कर रही है? इसे नींद नहीं आ रही है क्या? काफी देर तक तेजस्वी बालकनी में ही घूमती रहती है और कुछ देर बाद अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन किचन में खाना बनाते हुए पल्लवी जब इस बारे में तेजस्वी से पूछती है तो वो भाभी, मुझे रात में बेचैनी सी हो रही थी, इसीलिए मैं बालकनी पर आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन अभी तो इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं आई है और तुम तो पंखा चलाकर सोती हो ना। पता है ऐसी बेचैनी मुझे तब होती थी जब तनु मेरे पेट में थी। भाभी आप भी ना अच्छा मजाक कर लेती हूँ। अरे मैं प्रेग्नेंट थोड़ी ना हूँ, वो तो बस कभी कभी हो जाती है ऐसी बेचैनी। तेजस्वी की ऐसी हरकतों से अब धीरे धीरे उसकी जेठानी को उस पर शक होने लगा था। ऐसे 1 हफ्ता गुजरता है और आज पूरा परिवार शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी तेजस्वी एक हल्की सी साड़ी डालकर आती है, जिसे देखकर अरे तेजस्वी बहू, तुमने इतनी हल्की साड़ी क्यों डाल रखी है? और ये क्या, तुमने हील की बजाय फ्लैट चप्पल पहन रखी है? अरे हम शादी में जा रहे हैं, पूजा वगैरह में थोड़ी ना। हील में ना मुझसे चला नहीं जाता, और रही साड़ी की बात तो मुझे हैवी कपड़ों में बेचैनी सी होने लगती है। मेरी देवरानी को कुछ ज्यादा ही बेचैनी नहीं होती, और इसकी पुरानी सोशल मीडिया की फोटोज में तो इसने हर ड्रेस के नीचे हील्स ही पहन रखी है और अब हील्स पहनने से मना कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है पल्लवी। शादी में भी तेजस्वी सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खाती है और डांस करने के बजाय बस एक जगह बैठी रहती है, जो पल्लवी के दिल में उसके लिए शक पैदा करने के लिए काफी था। ऐसे अब 2-4 दिन गुजर जाते हैं। आज तेजस्वी ने सूट पहना होता है, जिसे पहनकर वो घर वालों को खाना परोस रही होती है कि तभी संगीता की नजर अचानक तेजस्वी के पेट पर जाती है। अरे तेजस्वी बहू, तेरे पेट क्यों बाहर निकला हुआ? ऐसा लग रहा है मानो 3रा-4था महीना चल रहा हो। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं है, वो मैंने बताया था ना कि मेरा वजन बढ़ गया है। ऐसा कैसा वजन बढ़ा है तुम्हारा जो पूरे शरीर पर नहीं बल्कि पेट पर ही दिख रहा है? पल्लवी, तुम भी सीआईडी जैसे क्वेश्चन कर रही हो। अरे सबका बॉडी टाइप अलग होता है, किसी के हाथ पैर पर फैट होता है तो किसी का पेट पर। नॉर्मल है ये सब। नितिन की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं, लेकिन पल्लवी एक टक निगाह से तेजस्वी के पेट को ही घूरे जा रही थी। तो वहीं सभी को खाना देने के बाद तेजस्वी जल्दी से कमरे में आती है और साड़ी बदलकर हल्की सी मैक्सी डाल लेती है और शीशे के सामने खड़ी होकर अपने पेट पर हाथ रखती है। आखिरकार ये सच मैं कब तक छुपा सकती हूँ? 3रा महीना लगने को आ गया है और अब तक मेरा हल्का हल्का पेट भी निकल रहा है। अगर घर में किसी को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं तो बुरी तरह से फंस जाऊंगी। हे भगवान, इस राज को छुपाने में मेरी मदद करो। जहां शादी के बाद प्रेग्नेंट होने पर औरतें इसे भगवान का वरदान मानकर खुश होती हैं, तो वहीं तेजस्वी इस वरदान से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और तेजस्वी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी।
आखिरकार ये बच्चा किसका था और क्यों ऐसी हालत में तेजस्वी ने शादी करी, इन सभी राज को जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी, मैंने तनु को बहुत समझाया लेकिन ये तुम्हारे साथ ही सोने की जिद कर रही है। कोई बात नहीं भाभी, तनु को अपनी चाची के पास सोना है तो मैं इसे सुला दूंगी, आप जाइए। उस रात तेजस्वी अपनी जेठानी की बेटी के साथ ही सो रही होती है। तभी अचानक तन्नू का पैर तेजस्वी के पेट पर लगने वाला होता है, जिसे रोकते हुए तेजस्वी, अरे तन्नू बेटा, आप आराम से सोना, अगर तुम्हारा पैर मेरे पेट पर लग जाता तो। बाल बाल बची, मैं शुरुआती महीने में तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, इससे बचकर सोना पड़ेगा। तेजस्वी सारी रात अपने पेट के पास तकिया रखकर सोती है। तो वहीं अगले दिन जब पल्लवी तनु को स्कूल से लेकर आ रही होती है, तभी तनु बेटा, कैसी नींद आई अपनी चाची के पास, कहानी सुनाई उन्होंने? कहानी तो सुनाई मम्मी, लेकिन रात में गलती से चाची के पेट पर मेरा पैर लगने वाला था तो उन्होंने मुझे डांट दिया। नींद में मैं भी तो आपके पैर मारती हूँ पर आप तो मुझे कभी नहीं डांटती। और जब मैं सुबह सोकर उठी थी चाची के पेट के पास तकिया रखा हुआ था। क्या कहा? पेट के पास तकिया रखा हुआ था? जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं भी इस तरह सोती थी, लेकिन तेजस्वी क्यों ऐसे सोती है? तनु की बातें सुनकर पल्लवी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरते हैं और आज फिर तेजस्वी छत पर खड़ी होकर कॉल पर बात कर रही होती है। आखिरकार मैं कब तक सबसे इसे छुपा पाऊंगी? अगर ससुराल में किसी को पता चल गया तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको? कहीं ये लोग मुझे घर से तो नहीं निकाल देंगे? तेजस्वी कॉल पर बात कर ही रही होती है कि तभी कपड़े सुखाने पल्लवी छत पर आती है, जिसे देखकर तेजस्वी एक बार फिर से अपना कॉल कट कर देती है। तेजस्वी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? और आज तुम किससे बात कर रही थी? फिर से अपनी न्यूट्रिशन से? कुछ नहीं भाभी, वो तो बस ऐसे ही घर में बोर हो गई ना, इसीलिए। और वो तो लंदन से इनका कॉल आया था ना, तो उन्हीं से बात कर रही थी। इतना तो मुझे भी पता है कि मानव से तो बात नहीं कर रही थी। और ये ऐसी किस बारे में बात कर रही थी जिससे उसकी ससुराल में इज्जत नहीं रहेगी? कहीं इसका किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? पल्लवी, अब तुझे अपनी देवरानी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। धीरे धीरे पल्लवी का शक तेजस्वी पर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही अब 2-4 दिन गुजरते हैं और आज तेजस्वी सोनोग्राफी के लिए क्लिनिक गई होती है। रिपोर्ट में क्या आया है? मेरा बच्चा कैसा है? देखिए, रिपोर्ट तो आपकी नॉर्मल है, सोनोग्राफी में सब ठीक आया है, लेकिन आपका बीपी काफी डाउन है। लगता है आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेते हैं। देखिए, ऐसी हालत में बॉडी के लिए ज्यादा स्ट्रेस सही नहीं है, बच्चे पर असर पड़ता है इसका। अब मैं क्या ही बताऊं आपको डॉक्टर कि मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। तेजस्वी अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर बाहर आती है और फोन निकालकर किसी को कॉल करती है। हाँ, मैंने करवा लिया टेस्ट, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी हैं, लेकिन मैं रिपोर्ट का क्या करूँ? कहाँ रखूँ? इन्हें फेंक भी नहीं सकती, और अगर घर में किसी ने देख लिया तो? कॉल करने के बाद तेजस्वी अब सीधा घर के लिए निकल जाती है और अब साड़ी में अपनी रिपोर्ट छुपाते हुए जल्दी से कमरे में आती है और अलमारी के लॉकर के अंदर उस रिपोर्ट को रख देती है। ऐसा लग रहा है सोनोग्राफी की रिपोर्ट नहीं बल्कि कोई बम रखा है मैंने। बिल्कुल आतंकवादी फीलिंग आ रही थी मुझे। धीरे धीरे बीतते दिनों के साथ साथ अब तेजस्वी घर के कामों को करना काफी कम कर देती है। पूरे दिन कमरे में रहना, खाने बनाते हुए जी घबराना और हर दूसरे दिन उल्टी कर देना, ये देखकर सभी घर वाले काफी परेशान होते हैं। अरे, तेजस्वी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लग गई है। मेरे ख्याल से हमें उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। मैंने तो खुद बहू को कितनी बार कहा है, लेकिन वो चलती ही नहीं। मेरे ख्याल से उसे मानव की याद आती है। शादी के 3 दिन बाद ही तो वो चला गया था, उसे आने में भी अब काफी वक्त है। उसे मानव की नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है, तभी तो उससे छुप छुप कर बातें करती है। तेजस्वी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम हम सभी को धोखा दे रही हो, और सबसे बड़ा धोखा तो तुमने मानव को दिया है, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजरने लगते हैं। तेजस्वी हॉल में झाड़ू लगा रही थी कि तभी अचानक उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। हे भगवान, बहू को क्या हो गया? अरे जल्दी से आओ, कोई, बहू बेहोश हो गई है। संदीप की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे आते हैं और अब सभी तेजस्वी को जल्दी से पल्लवी के कमरे में ले जाते हैं। पानी की छींटे पड़ने पर तेजस्वी होश में आती है और जब घर में रखा बीपी मशीन से सुरेश तेजस्वी का बीपी चेक करता है तो तेजस्वी का बीपी काफी ज्यादा डाउन होता है, जिसे देखकर घर में सभी लोग काफी हैरान होते हैं। हे भगवान, तेजस्वी तुम्हारा बीपी तो काफी ज्यादा लो है। ज्यादा लो बीपी तो प्रेगनेंसी में होता है ना? कहीं तो प्रेग्नेंट तो नहीं, पर शादी के 3 दिन बाद ही तो मानव चला गया था, तो तू इतनी जल्दी कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बस मेरे शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा नॉर्मल है, बस बॉडी में कैल्शियम की कमी है। अगर इसके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो डॉक्टर ने इसे टैबलेट्स तो दी होंगी। वैसे भी ये मेरे कमरे में है, यही अच्छा मौका है इसके कमरे की जाकर तलाशी लो। तेजस्वी, तुम्हारा बीपी लो है ना? मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर लेकर आती हूँ, उसे पीकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। नींबू पानी बनाने के बहाने पल्लवी जल्दी से तेजस्वी के कमरे में जाती है। थोड़ा ढूंढने पर पल्लवी को तेजस्वी की अलमारी की चाबी मिल जाती है और जैसी पल्लवी तेजस्वी की अलमारी खोलती है तो उसे वहां ढेर सारी टैबलेट्स मिलती हैं।
ये तो कह रही थी कि इसमें कैल्शियम की कमी है, लेकिन यहाँ तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन और बाकी चीजों की कोई दवाई है। ऐसी दवाइयाँ तो मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम खाती थी। पल्लवी टैबलेट्स को देख ही रही होती है कि तभी उसकी नजर तेजस्वी के लॉकर पर पड़ती है और पल्लवी जैसे ही उस लॉकर को खोलती है तो आखिरकार उसके हाथों तेजस्वी की सोनोग्राफी की रिपोर्ट लग जाती है, जिसे देखकर पल्लवी की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट है और इस पर तो तेजस्वी का ही नाम लिखा है। इसका मतलब तेजस्वी प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे उल्टी, चक्कर आना, जी मचलाना जैसी चीज होती है। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो तेजस्वी का 3रा महीना चल रहा है, लेकिन उसकी शादी को तो अभी 1 महीना हुआ। इसका मतलब ये बच्चा मानव का नहीं किसी और का है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तेजस्वी को रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। ये रिपोर्ट तो मेरे हाथों लग गई, जल्दी से इसकी फोटो ले लेती हूँ। अगर ऐसे ही घर में सब कुछ इसके बारे में बता दिया तो अभी ये पता नहीं चल पाएगा कि किसके साथ इसने अपना मुंह काला किया था। उस लड़के को भी मुझे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अपनी देवरानी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ने के लिए पल्लवी उस सोनोग्राफी की रिपोर्ट को वापस लॉकर में रख देती है और अब 24 घंटे तेजस्वी पर नजर रखती है। कहीं बाहर जा रही हो क्या? माँ जी, मैंने बताया था ना कि मैं अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, आराम से जाना। तेजस्वी अब सीधा बाहर आती है और रोड की तरफ जाने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी। यही मौका है इसे रंगे हाथों पकड़ने का। ये जरूर अपने बॉयफ्रेंड से ही मिलने जा रही है। अपनी सास की नजरों से छुपते हुए पल्लवी घर के दूसरे दरवाजे से बाहर आती है और जैसे ही रोड तक पहुंचती है तो देखती है कि तेजस्वी ऑटो में बैठकर वहां से जा चुकी है। ये तेजस्वी तो मेरे हाथों से निकल गई और तो यहाँ कोई दूसरा ऑटो वाला भी नहीं है। कोई बात नहीं तेजस्वी, तुझे मैं पकड़ कर ही रहूंगी। पल्लवी अब वापस घर में आ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी अब एक कैफे में जाती है जहां वो एक अंकुश नाम के लड़के से मिलती है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? और जो मैंने चीज दी थी वो तो तुम अच्छे से ले रही हो ना? ज्यादा स्ट्रेस मत लेना और दिन में 1 से 2 बार योगा करना। तुम मेरा सच में बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम जैसे इंसान मेरी जिंदगी में है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए जूस ऑर्डर कर दिया है और साथ ही सलाद भी। तुम्हें सब कुछ हेल्दी खाना है। कैफे में लंच करने के बाद अंकुश गाड़ी से तेजस्वी को उसके मोहल्ले के बाहर छोड़ देता है। वहां से तेजस्वी अब पैदल ही पैदल घर आ जाती है, लेकिन पल्लवी अभी भी तेजस्वी का पर्दाफाश करने में ही लगी रहती है। बीतते दिनों के साथ साथ अब बाकी और प्रेग्नेंट महिलाओं जैसी तेजस्वी की भी अलग अलग चीजों को मिलाकर खाने की क्रेविंग शुरू हो जाती है। हाय हाय तेजस्वी बहू, ये क्या खा रही है तू? अचार के साथ पीनट बटर? ये कैसा अजीब स्वाद हुआ। खा तू रही और मुझे देखकर उल्टी जैसा मन हो रहा है। वो मुझे इस तरह की चीज खानी पसंद है। वो तो होगी ही ना, प्रेग्नेंट जो है। मैं भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर इतनी अजीब अजीब चीज खाती थी और ये भी खा रही है। इसकी इन सब हरकतों से मुझे शक हो गया, ये मम्मी जी को क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। पल्लवी के पड़ोस में अंकिता नाम की लड़की की आज मेहंदी होती है, जिसमें सभी पड़ोस की औरतें नाच गा रही थी। तो वहीं तेजस्वी एक कोने में बैठी होती है, जिसे देखकर कुछ औरतें, तेजस्वी तुम क्यों ऐसे बैठी हो? आओ ना तुम भी डांस करो। हाँ तेजस्वी, मैंने तुम्हें अभी तक एक बार भी डांस करते हुए नहीं देखा। आओ ना। भाभी, वो मुझे डांस करना नहीं आता, आप लोग करिए ना। अरे ऐसे कैसे नहीं आता, हम है ना, हम सिखाएंगे। चलो जल्दी से आओ। नहीं भाभी, मैं यही ठीक हूँ, आप लोग करिए ना। पल्लवी जबरदस्ती तेजस्वी का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाती है और सबके जबरदस्ती करने पर अब तेजस्वी को थोड़ा डांस करना ही पड़ता है, जिसके चलते उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होता है और वो काफी परेशान हो जाती है। और अगले दिन तेजस्वी सीधा अंकुश से मिलने एक पार्क में आती है। तुमने मुझे फौरन कॉल करके बुलाया, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मैं इस बच्चे को आखिरकार कब तक ऐसे संभालूंगी? कब तक मैं लोगों से सच्चाई छुपाऊंगी? तेजस्वी की ऐसी हालत देखकर अंकुश उसे चुप करवाने लगता है। तो वहीं उस पार्क के एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर पल्लवी उनकी फोटो क्लिक कर रही होती है। तुम्हें क्या लगा तेजस्वी कि हर बार तुम घर वालों की नजरों से बचकर इससे मिलने चली जाओगी? आज तो मैंने तुम्हारे आशिक के साथ पकड़ लिया तुम्हें। पल्लवी अब सीधा घर आती है और तेजस्वी के आने का इंतजार करती है। तेजस्वी आती है और आकर वॉशरूम जाती है। फिर पल्लवी देखती है कि तेजस्वी अपने कमरे में नहीं है और उसका फोन बेड पर है। तो जैसे ही पल्लवी को अकेले में तेजस्वी का फोन मिलता है, वो जल्दी से अंकुश को उसके फोन से मैसेज कर देती है और कुछ घंटे में अंकुश एकदम तेजस्वी के घर पहुंचता है, जिसे देखकर तेजस्वी काफी हैरान होती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे मैसेज करके बुलाया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, प्लीज आ जाओ। तेजस्वी बहू, ये लड़का कौन है और तूने इसे क्यों बुलाया? माँ जी, इसे तेजस्वी ने नहीं बल्कि मैंने बुलाया है। ये मेरी देवरानी और इस घर की छोटी बहू का आशिक है। पल्लवी, तुम क्या बकवास करे जा रही हो? होश में तो हो? नितिन की बात सुनकर पल्लवी अब अपना फोन निकालती है और उसमें ली हुई तेजस्वी की सोनोग्राफी की फोटो और साथ ही अंकुश के तेजस्वी के साथ वाली फोटो सभी को दिखाते हुए तेजस्वी की असलियत पूरे घर वालों को बता देती है, जिसे सुनकर सभी को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता।
तेजस्वी बहू, ये सब क्या है? तू प्रेग्नेंट है और ये बच्चा इस लड़के का है? हाँ माँ जी, यही सच है और आप इससे क्या पूछ रही हैं? अब इसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। पूरे परिवार मिलकर तेजस्वी पर लालछन लगाती है, जिसे देखकर अंकुश इससे पहले कुछ बोलता कि तभी वहां अचानक मानव आ जाता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। अरे तू यहाँ, तू तो 2 महीने बाद आने वाला था ना, लेकिन अच्छा हुआ तू आ गया। ये देख, तेरी पत्नी तेरे पीछे क्या गुल खिला रही है। शादी से पहले ये पेट से थी और ये लड़का इसका आशिक है। माँ पापा, आप लोग जुबान संभाल कर बात करिए, भूलिए मत ये मेरी पत्नी है। देवर जी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और आप हैं कि इसी की साइड ले रहे हैं? मैं जानता हूँ ये शादी से प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा अंकुश का नहीं बल्कि मेरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैंने अपने घर में बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे घर वाले मुझे जिंदा जला देंगे। मेरे घर वाले भी ऐसे ही हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं और लड़कों की तरह तुम्हें अबॉर्शन के लिए नहीं बोलूंगा, हम शादी करके ही रहेंगे। मानव और तेजस्वी के परिवार वाले शुरू से लव मैरिज के खिलाफ थे, तो वहीं प्रेगनेंसी को लेकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसलिए अब वो इस बारे में पंडित जी से बात करते हैं और उन्हें झूठी कुंडली मिलाने के लिए कुछ पैसे देते हैं। इतने में तुम्हारी कुंडली क्या, तुम्हारे पूरे खानदान वालों की कुंडली मिला दूं। अंकुश और तेजस्वी के कहने पर ही पंडित जी दोनों परिवार वालों को इस तरह मिलवाते हैं जैसे उनके बच्चों की अरेंज मैरिज हो रही हो। वहीं अंकुश भी कोई और नहीं, तेजस्वी और मानव का काफी अच्छा दोस्त होता है, जो मानव के लंदन जाने के बाद तेजस्वी का काफी अच्छे से ध्यान रखता है। अंकुश मानव से वीडियो कॉल पर बात करता है और कहता है, और मानव भाई कब आ रहे हो वापस? पता है भाभी रोज आपको कितना याद करती हैं। हाँ मानव, कब आओगे वापस? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अरे कुछ समय और, जैसे ही काम खत्म होगा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तेजस्वी के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मानव का ही है। ये जानकर सभी घर वालों को काफी बड़ा शौक लगता है। अगर हम आपको शादी के बाद ये बात फौरन बता देते तो आप लोग हमसे रिश्ते नाते तोड़ देते। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। और हमने तो ये भी सोच रखा था कि मानव के लंदन से आते ही वो मुझे कहीं बाहर ले जाएंगे और 2-3 साल तक हम लोग वहीं रहेंगे ताकि बच्चा भी आसानी से हो जाए और हम लोग आपको एक नई कहानी बता सकें। तुम लोगों से गलती हुई है, लेकिन ये बच्चा तो हमारे ही कुल का है ना। सॉरी तेजस्वी, मुझे इस बारे में नहीं पता था। माँ जी, इन लोगों को माफ कर दीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए, आपका एक और पोता या पोती आने वाली है। मैं खुश तो तब होती जब तेजस्वी बहू शादी के बाद प्रेग्नेंट होती। शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई बहू मुझे नहीं चाहिए। माँ जी, आजकल तो लोग लिविंग में रहते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। और तो और बस इस बात को लेकर आप नाराज हैं, लेकिन मैंने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जो बिना शादी करे प्रेग्नेंट होकर घूम रहे होते हैं। पल्लवी संगीता को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन संगीता मानव और तेजस्वी से नाराज होकर कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरता है। अगले दिन पल्लवी तेजस्वी को जूस पिला रही होती है कि तभी हाथों में देसी घी का हलवा लिए संगीता एकदम से आती है। जूस बाद में पीना, पहले देसी घी में बना हलवा खा ले, बच्चे की सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। आप तेजस्वी के लिए हलवा बनाकर लेकर आई हैं, इसका मतलब आपने तेजस्वी को माफ कर दिया। बहू कोई और चारा भी तो नहीं था। मैंने रात भर तेरी बातों को बहुत सोचा। जमाना अब बहुत बदल गया है। अब जब शादी हो गई है और बहू पेट से है तो हम क्या ही कर सकते हैं। बच्चा भी तो हमारा ही है, इसीलिए बहू मैंने तुझे और मानव को माफ कर दिया है। हाँ जी, सच कह रही है, आपने हमें माफ कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, वरना मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही थी कि हमें आपकी माफी मिलेगी भी या नहीं। ऐसे दिन गुजरते हैं और तेजस्वी का सतवार महीना लग जाता है और आज उसकी गोद भराई की रस्म होती है, जिसमें मोहल्ले की कई औरतें आती हैं। तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट भी हो गई और तुमने हमें बताया नहीं। शादी के इतने जल्दी ही प्रेग्नेंट होने की क्या जरूरत थी? अरे भगवान का तोहफा ऐसे कैसे ठुकरा देते। मैं तो बहुत खुश हूँ और तुम भी मुंह मीठा करके खुश हो जाओ। संगीता तेजस्वी का अब काफी अच्छे से ध्यान रखती है और आज आखिरकार तेजस्वी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अब तेजस्वी अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।